और विष्णु भगवान क्या किए, पूरा शरीर तो विष्णु का दिए और ये मुख क्या कर दिए, मुख बंदर का बना दिए। पूरा शरीर तो विष्णु भगवान के समान अपने समान दे दिए, परंतु ये जो चेहरा है वह बंदर का चेहरा दे दिए। और नारद जी बिना शीशा देखे ही उस राजकुमारी के पास पहुंच गए। इसलिए कहते हैं जब कहीं बाहर जाइए तो शीशा अवश्य देख करके जाइए। बिना शीशा देखे ही नारद जी चले गए ब्याह करने। और क्या किए, उस सभा में जा करके बैठ गए जिस सभा में सभी राजकुमार लोग बैठे हुए थे। उस कड़ी में जा करके एक कड़ी में बैठ गए और वह विश्व मोहिनी हाथ में वरमाला लिए, जयमाला लिए आने लगी। और जिस लाइन में नारद जी बैठे हुए थे उस लाइन में वह कन्या गई ही नहीं, क्योंकि उस लाइन में नारद जी बैठे थे और उनका मुख बंदर के समान था। वह सोची कि यह बंदर वाला मुख कहां से आ गया, इसलिए उस लाइन में वह गई नहीं। नारद जी क्या सोचे कि अरे यह हमारे पास आई ही नहीं, हम तो विष्णु का रूप लेकर के आए हैं, लगता है यह हमें देखी ही नहीं। फिर नारद जी उठ करके दूसरे लाइन में बैठ जाते, फिर वह कन्या उस लाइन को छोड़ देते। जिस लाइन में नारद जी उठ करके बैठते उस लाइन में कन्या जाती ही नहीं, उस लाइन को ही वह छोड़ देते। इससे एक सीख और मिलती है कि वह कन्या माया है। वह कन्या क्या है, माया है। और नारद जी क्या है, भक्त हैं, साधु हैं। वह विश्व मोहिनी माया है और नारद जी भक्त हैं। और भक्त जिसके साथ बैठ जाते हैं, जिस सभा में बैठ जाते हैं, उस ओर माया की दृष्टि ही नहीं पड़ती है। उसको माया दूर से ही देख करके वहां से चली जाती है। इसका सीख एक यह है कि जिस प्रकार नारद जी जिस पंक्ति में बैठ जाते थे उन पंक्ति में वह विश्व मोहिनी जाती ही नहीं थी। उसी प्रकार जिस सभा में जिसके साथ भगवान के भक्त मिल जाते हैं उनकी तरफ माया कभी अपनी दृष्टि डालती ही नहीं है। और उसी सभा में विष्णु भगवान भी एक मनुष्य का रूप धारण करके आए थे और उनको देखते ही कन्या गले में वरमाला डाल दी। और फिर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा। लक्ष्य निवासा यानी क्षीर सागर में निवास करने वाले विष्णु भगवान, दुल्हन को विष्णु भगवान लेकर के चले गए। अब नारद जी का पूरा शरीर आग से उबल गया। उसी सभा में शंकर भगवान के 2 गण भी आए थे। शंकर भगवान भेजे थे कि जाओ थोड़ा देखना भगवान की लीला कैसी हो रही है। और वह दोनों गण जब ये पूरी लीला को देखें तो नारद जी से बोले, अरे नारद जी अपना मुख जा करके थोड़ा दर्पण में देखिए। और जब नारद जी अपना मुख दर्पण में देखें तो देखे कि हमारा मुख तो बंदर सा है। और फिर जब यह देखें तुरंत पहले गणों को श्राप दिए कि तुम एक ऋषि का, एक महात्मा का मजाक उड़ाते हो, जाओ तुम दोनों राक्षस हो जाओ। और फिर वहां से क्रोध करके विष्णु भगवान की ओर चलते हैं, बैकुंठ की ओर चलते हैं। और मार्ग में ही भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। किसके साथ, एक और लक्ष्मी जी खड़ी हैं और एक और वह विश्व मोहिनी वही कन्या खड़ी हुई है। और भगवान बोल रहे हैं, बोले मधुर बचन मूस सुरसाई, बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि बिकल की नाई, मुनि कह चले बिकल